नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं श्रावण मास यानी सावन के महीने की। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारी है। हम्म। यह हिंदू कैलेंडर का वो 5वां महीना है जो जुलाई अगस्त के आसपास आता है और जिसे भगवान शिव का महीना माना जाता है। हाँ। और जो स्रोत हमने देखे हैं वो इसके महत्व, इसकी पूजा विधि, व्रत, इनके पीछे की कहानियों पर काफी कुछ बताते हैं। तो चलिए इन्हीं स्रोतों को जरा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई सावन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हाँ, क्यों? इसकी जड़ें मिलती हैं समुद्र मंथन की पौराणिक कथा में। अच्छा, समुद्र मंथन वाली कहानी। हाँ, जब वो हलाहल विष निकला था हाँ हाँ और पूरी सृष्टि पर खतरा मंडरा रहा था, हाँ तो शिवजी ने उसे पी लिया था। हाँ हाँ, कंठ नीला पड़ गया था उनका, नीलकंठ कहलाए। सही। तो उस विष की जो तीव्र जलन थी, जो ताप था, उसे शांत करने के लिए देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया, दूध अर्पित किया, ठंडी चीजें, औषधियां दी। ओ, तो ये जो हम अभिषेक करते हैं जल और दूध से। जी, माना जाता है कि वो परंपरा वहीं से शुरू हुई, विष के प्रभाव को कम करने के लिए। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब सिर्फ एक रिवाज नहीं, इसके पीछे ये कहानी है। और ये भी कहा गया है ना कि इस महीने शिव तत्व या उनकी ऊर्जा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। बिल्कुल। ऐसा मानते हैं कि इस महीने शिव की कृपा पाना, उनसे जुड़ना भक्तों के लिए ज्यादा आसान हो जाता है। और इसीलिए शायद सावन के सोमवार का व्रत इतना खास माना जाता है। हाँ, सावन सोमवार का व्रत तो बहुत प्रचलित है। महिलाएं भी रखती हैं, पुरुष भी रखते हैं। और स्रोतों में ये भी लिखा है कि खासकर अविवाहित कन्याएं ये व्रत रखती हैं अच्छे पति की कामना के लिए, शिवजी को एक आदर्श वर के रूप में देखकर। जी, ये मान्यता भी काफी प्रबल है। अच्छा, और इसे करने की विधि, क्या वो बहुत जटिल है? नहीं नहीं, विधि तो काफी सरल बताई गई है। सुबह जल्दी स्नान करना होता है, पूजा की जगह साफ करें, हम्म फिर शिवलिंग या शिवजी की कोई तस्वीर हो उसे स्थापित करें, हम्म और फिर अभिषेक। जल से या दूध से? हाँ, जल या दूध से अभिषेक करें। फिर बेलपत्र तो बहुत जरूरी माने जाते हैं शिव पूजा में। हाँ, बेलपत्र, सफेद फूल, धतूरा, ये हम्म, सब चीजें चढ़ाई जाती हैं। जी। फल, चंदन, धूप, दीप, ये सब सामान्य पूजन सामग्री है। और मंत्र जाप का भी जिक्र है, ओम नमः शिवाय। बिल्कुल। ओम नमः शिवाय तो खैर सबसे प्रमुख मंत्र है। इसके अलावा शिव चालीसा है या रुद्राष्टकम है, इनका पाठ भी बहुत शुभ माना जाता है। और व्रत रखने की तरीके भी अलग-अलग है शायद, कोई निर्जला, कोई फलाहार। हाँ हाँ, कुछ लोग पूरी श्रद्धा से निर्जला यानी बिना पानी पिए भी रहते हैं, और कुछ लोग फलाहार पर रहते हैं, फल, दूध वगैरह लेकर। शाम को फिर पूजा होती है, आरती होती है, और फिर व्रत खोलते हैं। अच्छा, अब इन व्रतों और पूजा का लाभ क्या बताया गया है? मतलब क्या मिलता है इससे? देखिए, स्रोत बताते हैं कि इसके फायदे दोनों तरह के हैं, आध्यात्मिक भी और व्यक्तिगत भी। आध्यात्मिक मतलब? जैसे पाप कर्म कटना है। और व्यक्तिगत स्तर पर आपने कहा था। हाँ, व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो नियमित पूजा पाठ और व्रत से एक तरह का अनुशासन आता है जीवन में। हाँ, अनुशासन, आत्मनियंत्रण। बिल्कुल। मन शांत रहता है, इमोशनल स्टेबिलिटी यानी भावनात्मक स्थिरता बढ़ती है, और यह भी विश्वास है कि अगर सच्ची श्रद्धा से करें तो इच्छाएं भी पूरी होती हैं। तो ये सिर्फ रस्म में नहीं है, एक तरह से खुद को साधने का तरीका भी है। सही कहा, यह आत्मानुशासन का एक मार्ग है। सावन में सोमवार के अलावा भी तो कुछ और खास दिन होते हैं, जैसे मंगला गौरी व्रत। जी हाँ, मंगलवार को विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए मंगला गौरी व्रत करती हैं। इसी महीने में नागपंचमी भी आती है। और कई बार रक्षाबंधन भी इसी महीने में पड़ता है। हाँ, रक्षाबंधन भी अक्सर सावन की पूर्णिमा को ही होता है। और शिव भक्तों के लिए इस महीने 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ। हाँ, काशी विश्वनाथ, बैद्यनाथ, सोमनाथ, महाकालेश्वर, केदारनाथ, इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का भी बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है सावन में। तो कुल मिला के अगर हम इस सारी जानकारी का सार निकालें, तो सावन का महीना मूल रूप से भगवान शिव की भक्ति और समर्पण का समय है। बिल्कुल। सोमवार के व्रत, जल और बेलपत्र से अभिषेक, ओम नमः शिवाय का जाप, ये इसकी मुख्य पहचान है। हाँ, और ये सिर्फ जैसा आपने कहा रीति रिवाज भर नहीं है, इनके पीछे गहरे आध्यात्मिक और व्यक्तिगत लाभ जुड़े हुए माने जाते हैं। ये बात ध्यान देने वाली है कि ये प्रथाएं सिर्फ बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि ये आत्मानुशासन, श्रद्धा और परमात्मा से कनेक्शन बनाने का एक तरीका पेश करती हैं। बिल्कुल सही। ये एक तरह से अंदरूनी यात्रा का अवसर देती हैं और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आज की जो ये भाग-दौड़ भरी जिंदगी है, इसमें भक्ति, विश्वास और ये जो आत्म अनुशासन का मेल है,
ये हमें संतुलन और मन की शांति दिलाने में कैसे मददगार हो सकता है?